अगर आप भी एक्सेल में प्रिंट कमांड देना सीखना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि किस तरीके से एक्सेल में आप लिमिटेड या सिलेक्टेड डेटा को, मान लीजिए आपकी शीट बहुत बड़ी है, तो किस तरीके से आपको प्रिंट कमांड देनी है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, या फिर आपका जो प्रिंट है अगर आपके पास 6-7 कॉलम है और वो कट के आ रहा है, तो किस तरीके से उसे एडजस्ट करना है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। तो सबसे पहले हम कोई भी एक रैंडम फाइल खोल लेते हैं। यहाँ आप इस फाइल में देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे कॉलम्स में एक अच्छा खासा डाटा पड़ा हुआ है। तो 6-7 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लगभग 100 स्टूडेंट्स का एक हमने डाटा बनाया है। तो किस तरीके से इसे हम प्रिंट देंगे वो सब हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, प्रिंट कमांड देके कंट्रोल पी आप कीजिए और आपका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में आप देख सकते हो हमारा डाटा कट के आ रहा है, सिर्फ 3-4 कॉलम ही शो हो रहे हैं और बाकी हमारे निचले पेज पे शिफ्ट हो गया। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक ही पेज पे पूरा जितना भी हमारा कॉलम्स है वो सब आने चाहिए। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। आपको बस ABC के पास जो लाइन है वहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर देना है। तो फटाफट हम सारे कॉलम्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अब सबको एडजस्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हो इसमें टेक्स्ट जो है कट गया है। तो यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होगा होम पे ही। अगर आपके यहाँ लिख के नहीं आ रहा है तो ये आइकन बना होगा, तो ये वाले आइकन पर जब आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपका जो टेक्स्ट है वो शो होने लग जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे लिख के नहीं आता है रैप टेक्स्ट, तो एटलीस्ट एक आइकन पे आप अगर कर्सर ले जाएंगे तो वो शो करेगा आपको कि ये रैप टेक्स्ट है। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं, आप कमांड देके देखते हैं। ये देखिए हमारा सारा डेटा इसमें शो होने लग गया है, लेकिन ये डेटा हमें ऐसा खाली खाली सा लग रहा है, बीच में गैप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर्स देने हैं। तो हम अपने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको जो आपका फर्स्ट सेल होगा उस पर आ जाना है। सारे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या दबाना है, सबसे पहले आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट राइट। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये कैसे करते हैं। आप सबसे पहले अपने फर्स्ट सेल पे आएंगे, जैसे रोल नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस करोगे, उसका डाउन एरो करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखना है आपने, फिर राइट एरो क्लिक कर देनी है। उस हिसाब से आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक कैच क्या है, ये रेगुलर अगर आपका डाटा कंटिन्यूस है तभी सिलेक्ट करता है। अब देखिए बीच में मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल में गैप दे देते हैं, तो अगर गैप आ गया, हमारा खाली रह गया, तो ये वहाँ खाली तक ही हमारा डाटा सिलेक्ट करेगा। जैसा आप देख सकते हो ये जहाँ तक हमारे देखो सेल खाली है वहाँ तक इसने डाटा सिलेक्ट किया। फर्दर आपको नीचे करना है तो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन आप दोबारा करिए, तो ये पूरा डाटा दोबारा से नीचे तक सिलेक्ट कर लेगा। तो जहाँ तक भी आपका गैप नहीं होगा वहाँ तक ये शीट को सिलेक्ट करता है। जैसे राइट साइड को भी हमारे यहाँ पे बीच में एक कॉलम पूरी तरीके से खाली है, तभी इसने उससे राइट में जितना भी एरिया है हमारा वो सिलेक्ट नहीं किया और उसका प्रिंट हमें चाहिए भी नहीं। तो यहाँ तक हमारा ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट जैसे शो नहीं हो रहा, तो रैप टेक्स्ट करके आप इसे मतलब कर सकते हो। जो जहाँ पे भी आपको लगता है एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। तो लगभग हमने सारे सेल्स थोड़े बहुत एडजस्ट यहाँ पे कर लिए हैं। कहीं पे भी अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, दोबारा एडजस्ट करके दोबारा एक बार, मान लीजिए आप ऑलरेडी रैप टेक्स्ट यूज़ कर चुके थे, आप उसको दूसरी बार क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा और फिर दोबारा से एक बार क्लिक करके वो नए तरीके से रैप टेक्स्ट करेगा। तो दोबारा से आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, जिस हिसाब से आपको अपना डाटा सही लगेगा। इसके बाद जैसे ही आपका डाटा एडजस्ट हो जाता है, आपको फर्दर प्रीव्यू के लिए जाना है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा प्रिंट आ रहा है प्रॉपर बॉर्डर्स के थ्रू, मतलब एक टेबल जैसा बन के आ गया है बॉर्डर्स के थ्रू, और पूरे हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके बाद डाटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल पी कर देंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब होता है जो आपकी ये करंट शीट चल रही है, और इसमें एंटायर वर्कबुक का ऑप्शन होता है और प्रिंट सिलेक्शन एरिया का होता है। अब एक्टिव शीट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ये शीट 1 शीट 2 अगर आप ऐड करते जाओगे शीट 3। एक्टिव शीट का मतलब होता है शीट 1 में आपका जितना भी डाटा होगा वो प्रिंट होगा, शीट 2 में जितना होगा अगर शीट 2 पे हो आप वो प्रिंट होगा। और वर्कबुक का मतलब होता है ये पूरी एक वर्कबुक्स है, ये 3 4 5 जितनी भी शीट्स आप इसमें खोलोगे वो पूरी वर्कबुक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट हमने एरिया किया है, तो हम प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करके करेंगे। प्रिंट सिलेक्शन हमने किया तो हमारा जितना भी एरिया हमने सिलेक्टेड था, ये देखिए हमारा लेफ्ट साइड वाला जो टेबल था वो सिलेक्टेड था, तो वही हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। इसके बाद आपको मार्जिन्स वगैरह नॉर्मल ही रखने हैं और ओरिएंटेशन आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हो। वैसे ऐसे जो डेटा में आपको ओरिएंटेशन चाहिए होती है वो सीधी लंबे में ही चाहिए होती है, तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपको रखनी है। वहीं से आप अपना जो PDF है वो प्रिंटर के थ्रू, जो भी आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा वो सिलेक्ट करके आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज़
आप कितनी निकालना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, 1 या 2, 3 जितनी भी कॉपी आपने निकालनी है। और इसको एज अ PDF मैंने करंटली सेव किया है क्योंकि मेरे पास कोई भी यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं था। तो ये डॉक्यूमेंट्स में जाके हम देख भी सकते हैं। देखिए टॉप पे हमारा आ गया है स्टूडेंट डाटा। तो ये हमारा जो भी डाटा था ये एज अ PDF फिलहाल मैंने सेव कर लिया है। और देखिए PDF में प्रॉपर हमारे पास जो भी डाटा था पूरा टेबल्स में, कहीं पे कोई इसमें ना तो डाटा हमारा कटा है और प्रॉपर मार्जिन्स के साथ आया है। तो ये तरीका है जिसके हिसाब से आप अपना प्रिंट एरिया सेलेक्ट करके उसे सिलेक्शन पे जाके ही प्रिंट कीजिए। अब यहीं पे जाके अगर हम एक्टिव शीट्स पे इसे शो करें तो ये देखिए एक्टिव शीट्स पे कैसे आता है। हमारे यहाँ पे 8 से 9 पेजेस बन के आ गए हैं और सारा डाटा अरे परे हो गया है क्योंकि जो राइट साइड वाला डाटा था वो बीच में टूट टूट के आ गया। बीच में कोई पेज खाली शो हो रहे हैं, इसी में डाटा शो हो रहा है। शुरू वाला तो हमारा कंटिन्यूस है, लेकिन बाद वाला डाटा जो भी है हमारा, देखिए उसके बाद ये आधा कट के आया, उसके बाद दोबारा ब्लैंक पेजेस आए, उसके बाद दोबारा आधा कट के आया। तो सिमिलर तरीके से अगर आपको राइट साइड वाला डाटा चाहिए उसको आप अलग से कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे छोटे से चैनल को। थैंक यू।